हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आइशर मोटर्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों आइशर मोटर लिमिटेड का प्राइस चल रहा है 2565 का यहाँ पे। और दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल देखा कि किस तरह से आप यहाँ पे सिर्फ 60,000 रुपये लगा के, यानी कि 60K रुपीज़ लगा के यहाँ पे 2 करोड़ तक यहाँ पर बना सकते हो। तो दोस्तों ये बिल्कुल सच बात है। बस आपने करना है वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरह से आप यहाँ पे 2 करोड़ रुपये बना सकते हो। और दोस्तों स्टार्टिंग में ही बता दूं, मैं यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म की यहाँ पर बात हो रही है, कोई शॉर्ट टर्म के हम टारगेट्स आपको यहाँ पर नहीं बताने वाले। तो वीडियो में जो भी लास्ट तक बन रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे सोचने वाला बंदा होना चाहिए, तभी उसको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, और सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने वीडियो यहाँ पे लास्ट तक देखोगे तब यहाँ पे आपको पॉइंट्स क्लियर हो पाएंगे दोस्तों। और साथ ही यहाँ पे कहना चाहूँगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक भी कर देना। रिसेंटली दोस्तों हमने एक वीडियो डाली थी HDFC AMC, जिसमें हमने डाला था यहाँ पे इसका 8,000 रुपये यहाँ पे प्राइस हो सकता है। किस तरह से हो सकता है सारा एक्सप्लेन किया गया है, तो इसको भी आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं यहीं पे आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2565 का प्राइस चल रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 1999 की बात करूँ, ठीक है 99 की बात करूँ, तो यहाँ पे 1 रुपये 22 पैसे का यहाँ पे प्राइस हुआ करता था, यानी कि स्टॉक प्राइस 1 रुपये 22 पैसे से 2500 रुपये। और रिसेंटली का मैं रिसेंटली की बात करूँ, जब उसने हाई लगाया था अपना रिसेंटली का 2700 रुपये का, तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 रुपये 22 पैसे 2700 रुपये तक स्टॉक चला गया था। ठीक है, तो यानी कि स्टॉक ने जो रिटर्न दिए अब तक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिए। ठीक है, 2,10,223% का यहाँ पर रिटर्न स्टॉक दे चुका है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आयशर मोटर की बात करूँ कि आयशर मोटर काम क्या करती है, तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो रॉयल इनफील्ड्स बाइक आती हैं, ठीक है, रॉयल इनफील्ड की जो बाइक आती हैं वो आयशर मोटर की ही होती हैं। ठीक है, प्लस आयशर मोटर एक तो बाइक्स में हो गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी बिकती हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल होती है रॉयल इनफील्ड की। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम हैवी व्हीकल्स की बात करें तो ट्रक्स भी बनाती है, बसेस भी बनाती है, तो यानी कि दोनों काम करती है, ट्रैक्टर्स भी ये बनाती है। ठीक है, इसके बाद उसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 69,989 करोड़ की यहाँ पर है दोस्तों, यानी कि आप बोल सकते हैं 70,000 करोड़ रुपीज़ की अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर मार्केट कैप दिखाई दे रही है। यहाँ पर करंट प्राइस मैंने आपको दिखाया 2565 का अप्रॉक्सीमेटली करंट प्राइस, और का हाई जो इसने लगाया था 3,000 रुपीज़ का लगाया था, लो इसने 1,900 रुपीज़ का लगाया था। ठीक है, उसके साथ दोस्तों स्टॉकअप यहाँ पर 52 का है, बुक वैल्यू 418 है, ROC 16.6% है, ROE 12.6% है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी कम है 0.66%, क्योंकि ये ग्रोथ वाला स्टॉक है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पे प्रोवाइड करके दे रहा है और आने वाले टाइम पे भी ज़रूर देगा। इसके बाद दोस्तों इसकी ग्रोथ की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी ग्रोथ देखने को मिली है कि कंपनी 2009 में यहाँ पे 2900 करोड़ का कामकाज किया करती थी, यानी कि सेल किया करती थी। ठीक है, 3,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हो, और कंपनी 3,000 करोड़ से कहाँ पे आ गई, 9,797 करोड़ तक आ चुकी 2019 में। हालांकि उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, और रिसेंटली की बात करें तो यहाँ पे पेंडेमिक की वजह से थोड़ी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, यानी कि 3 साल से ऑलमोस्ट यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो सेल्स हैं वो फ्लैट ही दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले अच्छी खासी 3,000 करोड़ से कंपनी की 9,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली सेल्स होनी शुरू हो गई थी, तो यानी कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई कंपनी ने पिछले सालों में। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि 83 करोड़ का हुआ करता था। ठीक है, और 83 करोड़ से यहाँ पे लगातार प्रॉफिट बढ़ा कंपनी का, और कंपनी का प्रॉफिट 2,203 करोड़ तक यहाँ पे पहुँच गया, फिर 1,800 करोड़ और 1,300 करोड़, यानी कि पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। पेंडेमिक वगैरह की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला कंपनी की सेल्स के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन दोस्तों यही सही समय होता है जब आपको कंपनी को या फिर स्टॉक को, पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदना चाहिए जो बहुत अच्छी वैल्यू पे बहुत ज़्यादा डाउन यहाँ पर मिलता है दोस्तों। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको क्वार्टर के रिजल्ट दिखाया, कुछ थोड़ा सा रीज़न दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्पांस आ सकता था सेल्स का, लेकिन पेंडेमिक ने सब कुछ यहाँ पे ख़राब कर दिया। ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मार्च से 2021 का Q4 का रिजल्ट आया वो 2,940 करोड़ का आया, जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी अच्छा था। ठीक है, पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 2,208 करोड़ की यहाँ पे सेल्स हुई थी, और इस बार 2,900 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली हुई। ठीक है, उसके साथ दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में 2,800 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली सेल हुई, जो कि पिछले साल की बात करें तो 2,300 के अप्रॉक्सीमेटली हुई थी, यानी कि देख सकते हैं कि दोनों क्वार्टर कितने ज़्यादा अच्छे रहे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। उसी के साथ दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सितंबर की, तो सितंबर ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा, पिछले साल की बात करें या फिर इस साल की बात करें ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। और जून की बात करें दोस्तों देख सकते हैं 818 करोड़ की सेल हुई, जो कि पिछले साल में
2382 करोड़ की हुई थी। रीज़न भी था दोस्तों 818 करोड़ की सेल होने का, क्योंकि पूरा लॉकडाउन था, पूरा देश ही बंद था। ठीक है, इस वजह से प्रोडक्शन भी बंद था और यहाँ पे सेल भी बहुत ज़्यादा बंद थी। दोस्तों अगर यहाँ पे प्रोडक्शन चलता रहता, सेल बंद ना होती, लॉकडाउन लगता, पेंडेमिक ना होता, तो ये 818 करोड़ को आप यहाँ पे बोल सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 2300 करोड़ की तो सेल दिखाई देती कंपनी, या तो फ्लैट दिखाती या फिर उससे ज़्यादा दिखाती, क्योंकि जिस तरह से अगले क्वार्टर में इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर अगर ये 2300 करोड़ के भी यहाँ पे सेल दिखाती, सेम एज प्रीवियस ईयर यहाँ पे 2300 करोड़ का भी दिखाती, तब भी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 1500 करोड़ यहाँ पे आप जोड़ देते, तो यहाँ पे 10,000 करोड़ से भी ऊपर की सेल चली जाती कंपनी की। पर पेंडेमिक की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब रहे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपके जो 9700 करोड़ की सेल का जो हाई लगा रखे हो, आराम से यहाँ पे टूटता हुआ नज़र आता। तो यानी कि आप बोल सकते हो कि आने वाले टाइम पे कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा सकती है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है, अगर इस टाइप की सिचुएशन जो है वो क्रिएट ना हो, क्योंकि कंपनी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है पुराने सालों से। इसी के साथ दोस्तों एक चीज़ और मैटर करती है कि कंपनी आने वाले टाइम पे किस तरह का यहाँ पर जो उसके प्रोस्पेक्टस है या फिर यहाँ पे ग्रोथ है, किस तरह के अलग अलग यहाँ पे फ्यूचर के बारे में सोच रही है, तो वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे दोस्तों न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी है, 2020 नवंबर की है, पर यहाँ पे बतानी ज़रूरी है इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे रॉयल इनफील्ड प्लान्स टू ब्रिंग न्यू बाइक एवरी क्वार्टर एट लीस्ट 28 मॉडल्स इन नेक्स्ट 7 ईयर। अगले 7 सालों में हर क्वार्टर पर यहाँ पे एक बाइक लॉन्च करने वाली है, कंपनी ने ऐसा बोला था। कंपनी रिसेंटली एक बाइक लॉन्च करी भी है। ठीक है, आई थिंक 350 cc की अप्रॉक्सीमेटली कोई बाइक है, मेरे को यहाँ पे नाम ध्यान नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी जिस तरह से बोल रही थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे लॉन्च करेगी बाइक, तो कंपनी ने ये किया भी है, कंपनी ने एक बाइक लॉन्च कर भी दी है ऑलरेडी, और अगले 7 साल तक अगर लॉन्च करती है तो डेफिनेटली बात है कि यहाँ पे सेल के अंदर आपको बूस्ट देखने को ज़रूर मिलेगा कंपनी का। इसके बाद सबके दिमाग में ये आता है कि यार ये जो आजकल इलेक्ट्रिक बसेज, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक्स चल रहे, तो इसके बारे में कंपनी क्या सोच रही है। तो उसके ऊपर जब यहाँ पे पूछा गया कंपनी के सीईओ से, तो कंपनी के सीईओ ने क्या जवाब दिया, रॉयल एनफील्ड हैज़ डेवलप प्रोटोटाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड फॉर्म्ड एन इंटरनल टीम टू नॉट जस्ट डेवलप प्रोडक्ट्स बट टू चूज राइट सेगमेंट फॉर एंटरिंग द इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल स्पेस, अ टॉप कंपनी ऑफिशियल सेड। तो यानी कि रॉयल एनफील्ड ने कहा है कि यहाँ पर वो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक बाइक बनाई जाएं। साथ ही वो एक ऐसी टीम भी बना रहे हैं जो खाली यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक ना बनाए, बल्कि ये भी देखे कि किस टाइप का प्रोडक्ट पब्लिक को पसंद आ रहा है, किस टाइप की बाइक्स पब्लिक को पसंद आ रही है इलेक्ट्रिक बाइक्स में। ऐसा ना हो ना कि पैसा वैसा वेस्ट हो जाए, बेकार में इन्होंने बाइक्स बाइक्स बनाई, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाए। तो मतलब पूरा यहाँ पे देखभाल करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक यहाँ पर लाई जाएगी, किस टाइप की होगी, किस टाइप की पब्लिक की डिमांड होगी, उस हिसाब से यहाँ पर ये आगे काम करेगी। तो ये बात दोस्तों इन्होंने मनी कंट्रोल से बात करते हुए कही। स्पीकिंग टू मनी कंट्रोल विनोद दसारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रॉयल इनफील्ड। ठीक है, रॉयल इनफील्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने यह बात कही है। इसके बाद दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसेज और इलेक्ट्रिक ट्रक्स के बारे में बात करें, तो जैसे मैंने आपको बोला कि हैवी व्हीकल भी कंपनी यहाँ पे बनाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बस भी कंपनी यहाँ पे बना रही है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आइशर इलेक्ट्रिक बसेस कंप्लीट 1 ईयर ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन इन कोलकाता। यानी कोलकाता में यहाँ पर पिछले 1 साल से इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, और वो भी आइशर मोटर्स की। आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा जूम मार देता हूँ कि ये बस जो है ये आइशर मोटर की है और ये इलेक्ट्रिक बस है, आइशर मोटर की है, इलेक्ट्रिक बस है। और कोलकाता में ऑलरेडी 1 साल पहले से, 1 साल मैं आपको बता दूं कि 2020 की न्यूज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे 2019 से यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस ऑलरेडी चल रही है। तो यानी कि आयशर मोटर यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस भी बना रही है, इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ भी ध्यान दे रही है। जो खुद की अभी की सेल है वो भी बहुत ध्यान दे रही है। आने वाले 7 साल तक यहाँ पे इन्होंने नए मॉडल लॉन्च करने की बात करी है, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो यानी कि आप बोल सकते हो जो इनके प्लान है वो प्लान बहुत ही अच्छा एक्सपेंड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर काम कर रहे हैं फ्यूचर के ऊपर दोस्तों। इसके बाद ज़रूरी दोस्तों ये होता है कि चलो फ्यूचर के ऊपर काम करेंगे, फ्यूचर पर काम करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं इनके पास पैसा कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के पास जो बैलेंस शीट है, कंपनी के पास बैलेंस शीट में रिजर्व जो पड़ा हुआ है 11,411 करोड़ का पड़ा हुआ है, यानी कि 11,000 11,500 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे रिजर्व पड़ा हुआ है। बोरोइंग 219 करोड़ की है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खासा रिजर्व है, और बोरोइंग यहाँ पे नेक्स्ट लेवल है। तो यानी कि बोल सकते हैं कि कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। और देखो जिस कंपनी के पास पैसा है वही यहाँ पर तरक्की कर सकती है, वही आगे कुछ यहाँ पर डिफरेंट कर सकती है। तो कंपनी यहाँ पे सोच भी रही है और कर भी रही है।
इसके साथ दोस्तों स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करूं तो स्टॉक ने यहाँ पर कोई आपको बहुत ज़्यादा अच्छी रिटर्न नहीं दिए पिछले कुछ सालों में। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे पेंडेमिक का इम्पैक्ट आया 2020 का, 2021 की बात करें, ठीक है, तो उस हिसाब से 5 साल में 5% रिटर्न दिए, 5% का सीएजीआर दिया, 3 साल में ऑलमोस्ट फ्लैट है और 1 साल में 29% का सीएजीआर दिया। लेकिन पिछले 10 साल की बात करें तो स्टॉक प्राइस बहुत ही, 1 रुपये, आपको पता है कि कहाँ से कहाँ पे स्टॉक प्राइस यहाँ पे देखने को मिला, तो 34% का यहाँ पे सीएजीआर रिटर्न दिया यहाँ पर कंपनी ने, ठीक है। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम पे भी अगर ये इसी तरह, जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह इसके प्लान्स के फ्यूचर है, अगर सब एग्जीक्यूट होते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 34% का सीजीआर रिटर्न भी इन फ्यूचर यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है दोस्तों। इसी के ऊपर दोस्तों मैं यहाँ पर डिपेंड करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टेड अमाउंट हमने डाली 60,000, ठीक है, आपने सिर्फ 60,000 रुपये लगाने हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमने 34 लगा दिया, क्योंकि अगर कंपनी के जो प्लान्स है वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहते हैं तो कंपनी की ग्रोथ 34% ईजिली आपको देखने को मिल जाएगी, स्टॉक की ग्रोथ, ठीक है। और हमने यहाँ पे बोला है 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म की हमने बात करी थी। तो 60,000 रुपये लगाए, 34% रेट से एक्सपेक्ट किया और 20 साल तक की यहाँ पर बात हो रही है। कितना निकल के आता है यहाँ पर देख सकते हैं, 2.08 करोड़ की वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है, 2.09 करोड़ की यहाँ पर वैल्यू आप बोल सकते हो निकल के आती है। तो आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर जो है आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिलने वाली है, ठीक है। यही बोलते हैं दोस्तों कि लॉन्ग टर्म का जो फ़ायदा होता है वो इसी तरह से होता है। इसके बाद दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो आप देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास जो यहाँ पर कैश फ्लो आता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो भी यहाँ पर कंटिन्यूस आ रहा है, 1700 करोड़, 1600 करोड़, यानी कि यहाँ पर कंपनी के पास कैश की कोई कमी नहीं है। कंपनी जितना भी यहाँ पे ऑपरेटिंग काम करती है सभी यहाँ पर इनके पास कैश आ जाता है दोस्तों। उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो 49.22% की यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है, एफआई की यहाँ पर 28.83% की होल्डिंग है, डीआई की 9.50 की है, गवर्नमेंट के पास 0.10 है, पब्लिक के पास 12.36% की यहाँ पे होल्डिंग दिखाई दे रही है। दोस्तों मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि पब्लिक के पास अगर 20% की होल्डिंग हो और बाकी यहाँ पर एफआई, डीआई और प्रमोटर को मिला के 80% हो जाए तो कंपनी बहुत ही सेफ मानी जाती है, स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो आप देखते हैं यहाँ पे कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, 12% की होल्डिंग पब्लिक की है, बाकी सब सेफ हाथों में है। तो यानी कि आप बोल सकता हूँ बहुत ही सेफ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है। इसके बाद दोस्तों हम आ गए चार्ट पर, और आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे प्राइस चल रहा है 2565 का दोस्तों, ठीक है, 2565 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है। और अगर हम यहाँ पे बात करें इसके 200 एवरेज की, तो आप देख सकते हैं 200 एवरेज के ऊपर ही यहाँ पर सपोर्ट लेने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। और साथ ही आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी आरसी जो है वो 33 की है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकता कि यहाँ से स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो सकता है, तो क्योंकि 30 के नीचे चला जाएगा तो ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा, तो उसके आसपास ही है, तो यहाँ से अच्छा खासा स्टॉक जो है बाउंस बैक यहाँ पर कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे हाई की बात करूँ, मतलब जब से ये स्टॉक गिरा है, ठीक है, तब से बात करूँ, देख सकते हैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2760 रुपये का यहाँ पे हाई लगा है, उसके बाद स्टॉक यहाँ पे फ्लैट हो गया और 2565 रुपये तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यानी कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है, 2700 रुपये तक आराम से स्टॉक यहाँ पर जा सकता है, ठीक है, कुछ ही टाइम में। और दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैंने आपको प्राइस बता ही दिया कि यहाँ पे किस तरह से 60,000 रुपये और यहाँ पे 2 करोड़ बन सकते हैं, ठीक है। और साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो आपको करंट प्राइस मिल रहा है वो कितना अच्छा है, ठीक है, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि प्राइस आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इससे पहले भी 200 वेव्स को टच करने के लिए आया था, ये देखिए इसने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलेशन दिखाया, टच किया, और उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे रिटर्न दिए, स्टॉक यहाँ पे बहुत बेहतरीन भागा, बहुत ही ज़बरदस्त भागा। तो जब भी आप किसी स्टॉक को, किसी अच्छी कंपनी को 200 एवरेज के आसपास यहाँ पे बाइंग करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी रिटर्न देता है इन फ्यूचर में। तो देखिए जैसे आपने यहाँ बाय किया तो यहाँ तक पहुँचा, यहाँ बाय करोगे तो फिर यहाँ तक पहुँचेगा। तो इस तरह से स्टॉक अक्सर कंपनी कितनी भी अच्छी हो रही है 200 एवरेज को टच करने आती है और वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह यहाँ पर काम करता है दोस्तों। तो ये प्राइस भी यहाँ पे आ रखा है। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ जूम करके थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। क्या आप देखते हैं जो लास्ट कैंडल बनी है, ठीक है, तो लास्ट कैंडल जो बनी है वो हैमर बनी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा खासा, वो भी डे कैंडल की बात कर रहा हूँ, डे कैंडल में हैमर बनने का मतलब होता है कि अच्छा खासा यहाँ पे प्राइस का मूव देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म के तो आपको पता है कि क्या ज़बरदस्त कंपनी और बेहतरीन यहाँ पे इनके प्रोस्पेक्टस हैं इन फ्यूचर के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर इसका हैमर बनी है, यहाँ पे अच्छा खासा आपको, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉक प्राइस अब जा सकता है। हो सके तो आप यहाँ पे कल को थोड़ा वॉच कर सकते हैं, कल के दिन आप वॉच कर सकते हैं कि ये जो इसकी कैंडल अगली बनती है तो क्या ग्रीन बनती है या फिर इससे ऊपर बनती है, तो आपको बहुत ही अच्छे यहाँ पे रिटर्न दोस्तों को देखने को मिल जाएंगे,
ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, देखो शॉर्ट टर्म में जो बाय करता है वो 10% लेता है, 5% लेता है, 15-20% लेता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में बाय करता है ना वही असली यहाँ पे करोड़पति बन पाता है। तो स्टॉक अगर आप कोई भी लेते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा करो, इन फ्यूचर के लिए रखा करो, थोड़े से उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टस देख लिया करो, और थोड़े से उसके यहाँ पर बैलेंस शीट बहुत ज़रूरी होती है, बैलेंस शीट देख लिया करो, ग्रोथ देख लिया करो। तो मतलब ये सब देख के यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि कंपनी आने वाले टाइम पे किस तरह का यहाँ पर काम काज कर सकती है, किस तरह की ग्रोथ दिखा सकती है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा जल्दी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना, और कुछ इस कंपनी से रिगार्डिंग यहाँ पे आपको पूछना होता है आप कमेंट कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स का मैं आपका रिप्लाई कर देता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग अ वीडियो।